धोखेबाजों की धोखाधड़ी से अवाम हो जाइए होशियार। जी हां नाजरीन, क्योंकि आजकल हराम तरीके से पैसा कमाने के लिए गरीब व मजबूर लोगों का पैसा लूटने से भी बाज नहीं आ रहे। बस लोगों के दिलो दिमाग में पैसा कमाने का फतूर इस तरह तारी हो चुका है कि उन्हें अच्छे और बुरे, हराम व हलाल की भी तमीज बाकी नहीं रही। ऐसा ही एक वाकया पेश आया जहां माँ, बेटी और दामाद की शातिर टोली ने मासूम व मजबूर गरीबों की खून पसीने की कमाई लेकर हो गए फरार। तफसीलात के मुताबिक किशनबाग के चिराग अली नगर में रहने वाले खदीर उनीसा नामी खातून, जो पिछले कई सालों से चिट्ठियों का कारोबार करते आ रहे हैं, अब तक उनकी वजह से किसी को भी कोई शिकायत नहीं हुई थी। लेकिन अचानक खदीर उनीसा ने 50,000 की चिट्ठी, जिसमें 16 मेंबर शामिल थे, जिनमें से चंद लोगों की चिट्ठी उड़ भी चुकी थी, लेकिन बाकी बच जाने वाले कई अफराद का पैसा लेकर ये तीनों खदीर उनीसा, आयशा फातिमा, बेटी और दामाद सैयद आसिफ फरार हो गए। मुतासरीन में कई ऐसे गरीब व मजबूर खवातीन भी है जो कि किराए के घरों में रहकर अपने बच्चियों की शादियां किए थे या फिर शादी के खर्च को अदा करने के लिए खदीर उनीसा के पास चिट्ठी डाली थी। लेकिन अचानक इस तरह के धोखे ने तमाम लोगों के होश ही उड़ा दिए। तमाम मुतासरीन काफी ज्यादा परेशान हाल है। अब तो तीनों के फोन्स भी बंद आ रहे हैं। तमाम मुतासरीन ने बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में इससे कबल भी शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने कोई खातिर खा मदद नहीं की, बल्कि पुलिस ने मुतासरीन को नाशाइस्ता रवैया अपनाते हुए उन्हें वहां से भिजा दिया था, जिस पर मुतासरा खवातीन ने मीडिया से मदद तलब की। हमने भी हमारी सहाफत का बेहतरीन इस्तेमाल उन मजबूर खवातीन की मदद करने के लिए किया और बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में जाकर मीडिया रिपोर्टर्स ने इस धोखाधड़ी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई। पुलिस को चाहिए कि मजबूरों की मदद करे, न कि उनकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाए। तमाम मुतासरीन ने हुकूमत के तमाम आला ओहदेदारों और पुलिस से उनकी भरपूर मदद करने की गुजारिश की है, वरना पैसा न मिलने की सूरत में कई खवातीन ने खुदकशी कर लेने का भी इंतबा जाहिर किया। लिहाजा पुलिस को चाहिए कि अपनी ड्यूटी, अपनी वर्दी और अपने फर्ज का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हुए मुतासरीन की जल्द से जल्द मदद करे। हम लोग देखो किशनबाग में रहते, और जो चिट्ठी जमा रहे खदीर उनीसा हैं, और जो से चिराग अली नगर के पास रहते उन्होंने मराठी गली, उन्होंने चिट्ठी डाल के हम लोग आप 16 साल से पहचानते उनको। 16 साल से उन्होंने आप भरोसे से थे। अब हम लोग चिट्ठी जमने के बाद हमारी चिट्ठी उठी थी 50,000 की। अब उन्होंने जो है ऐसा फ्रॉड करके चले गए। अब 1.5 महीने तक भी देखे इंतज़ार। हम लोग बीच में यहाँ पे PS को भी आए थे बहादुरपुरे के, वहाँ यहाँ पे आने के बाद एक्शन नहीं लिए वो लोग, कुछ भी हम लोग को भिजा दिए। इतना अमाउंट हुए तो आओ कंप्लेंट लेते वो लेते। अब हमारा तो देखो 50,000 की चिट्ठी अब देने का था। वो लोग 2 डाली थी मैं 50-50 की चिट्ठियाँ, अब देते बोल के उन्होंने अब तक तो हाथ पे लिए। अभी फ़ोन आते स्विच ऑफ है उनके, तीनों के भी, दामाद के और बेटी के, सास के। हाँ, भरोसा बहुत था उन लोगों का, पूरी बस्ती में पहचानते थे उनको, ऐसा समझो। अब हम लोग बहुत परेशान हैं। अब 16 नंबर में से तकरीबन लोगों की चिट्ठियाँ उठे, हम लोगों के ब्लास्ट है, हम लोगों का पैसा ले लेके भाग गए वो लोग। मैं किशनबाग में रहते हम लोग, चिराग अली नगर में। 16 साल से डालते हैं के पास चिट्ठियाँ, हमेशा इन्होंने अच्छा देते थे चिट्ठियाँ। अचानक इन्होंने 3 चिट्ठियाँ डाले, हम लोग अचानक भाग गए। अब मैं हैंड लोन लिया सो भी है, और मैं दूसरों को भी डालाई सो हूँ के पास चिट्ठियाँ, मेरे तो दूसरे भी डाले सो है। तकरीबन मेरा हिसाब 3.5 लाख रुपये हो रहे। अब मेरी 2 बच्चियों की शादियाँ करी 1 साल में। अब मेरे को कर्जा होगा, मैं कहाँ से ला के दूँ? उन्होंने अचानक फ्रॉड काम करके चले गए यहाँ से। हम फ़ोन भी करे थे आसिफ को, उन्होंने क्या बोले, मैं मौलाली में हूँ, मेरे घर वालों की तबीयत अच्छी नहीं है, मैं आके देता हूँ बोल के बोले। अब 1.5 महीने से हम लोग बहुत परेशान हैं। अगर इन लोग पैसे नहीं है तो मैं कहाँ से लाऊँ? ये ज़माने में मेहनत करके खाने वाले हैं हम लोग। मेरे बच्चियों का कर्जा मेरे को बहुत हो गया। अगर इन लोग नहीं आने की सूरत में मैं इज्जत के वास्ते अपनी जान दे लेती हूँ। आप कुछ भी करिए। तेलंगाना पुलिस से रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को जल्द से जल्द ढूंढिए इनको। इससे पहले हम लोग बहादुरपुरा PS को आए थे, वेंकट ऐसे सब हम लोगों को झिड़कियाँ दिए, नहीं होता बोल के भिजा दिए। इसलिए हम नहीं होता, ये कंप्लीट नहीं होता बोल के भिजा दिए। 50 लाख के ऊपर होना बोल के बोले। फिर हम लोग मीडिया के सहारा लिए आप तक पहुँचाने के लिए ये आवाज़। प्लीज़ तेलंगाना पुलिस, KCR साहब, कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि हम गरीब हैं, हम कैसे। फोटो है आपके? जी हाँ फोटो है। ये सैयद आसिफ है, ये है, और ये बनता सर, ये उनकी वाइफ है सैयद आसिफ के। इनको इन्हों तीनों जमाते थे चिट्ठियाँ। हम लोग कहाँ से लाना बोलिए? अगर उन्हें आने की सूरत में मैं सुसाइड कर लेती हूँ, मेरे जान के जिम्मेदार इन तीनों होंगे। मैं बोल दे रही हूँ कि बहुत परेशान है हम लोग, बहुत मेहनत मजदूरी। आप किशनबाग में कितने लोग आए आप लोग?
हम लोग 16 लोग हैं, 16 लोगों में से किसी की छिट्टियाँ उठ गए, किसी की छिट्टियाँ नहीं उठे, सो जने हम लोग बहुत परेशान, हम 1 महीने से बहुत परेशान है हम लोग। आप लोग कितने बने थे पैसे उन्होंने? पैसे हम लोग तकरीबन 3 छिट्टियों के हो गए और दूसरे भी मेरे थ्रो से डाले थे और हैंड लोन भी दिलाई सो है दूसरों से, मैं उसका सबूत है, बॉन्ड पेपर और सब है, दिलाई सो में पैसे। हाँ मैं देती हूँ जनवरी में देती हूँ बोल के बोले, अचानक चले गए। हमें खर्चेदारों को कहाँ से लूँ पैसे, बोलिए आप लोग। आप लोग मालूम है? मैं उनके दामाद बोले थे मौलाली में है बोल के बोले थे, उनके दामाद से बात हुई थी मेरे 8 तारीख के दिन। मैं हमारे घर वालों के इलाज चल रहा बोल के बोले। अब उसके बाद से फ़ोन 3 के भी स्विच ऑफ है। प्लीज़ आप रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हम लोगों को डायरी भी है ढूंढने में कोशिश करिए। डायरी जो लिख के देते थे हमेशा उन्होंने आके साइन करते थे डायरी पे पैसे अमाउंट ले लेके। अब जो है से उन्होंने अब हमारी चिट्ठी उठने के बाद देते 10 तारीख तक बोले, नहीं तो हमेशा उन्होंने 26 तारीख को देते थे कलेक्शन पूरा। अब 10 तारीख का बोल के उन्होंने 10 तारीख से पहले गायब हो गया उन्होंने 7 तारीख के दिन। हम लोग करे आप लोग? हाँ यहाँ आए थे, हम लोग आने के बाद उन लोग कुछ भी एक्शन नहीं लिए, बोले कि 50 लाख के ऊपर हुआ तो हम लोग कंप्लेंट लेते। अब आप लोग हम ऐसा आए तो हम क्या भरोसा करना, क्या ऐसे करना, बल्कि ऐसा हमको भिजा दिए। 2 खत आए थे हम लोग, प्रूफ बताए बाद भी लोग भेज हाँ भेज दिए हम लोग को। और मैं हाँ यहाँ पे एंकर जो सर है ना उन्होंने भिजा दिए हम लोगों को। और जो है से मैं चीज़ के लिए डाली थी, बच्ची की चीज़ ससुराल से बैठी हुई बच्ची यहाँ पे आके आज भी समझाएंगे। आज मेरे को परेशानी इतनी हो रही कि मैं बेवा औरत हूँ, मैं कहाँ से ला के बनना क्या नहीं, ये मेरे को ये टेंशन हो जा रही। एक तो किराए का मकान है मेरा, ये जो है से यहाँ पे आए तभी हम लोगों को एक्शन नहीं लिए, इसलिए हम लोगों को मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। प्लीज़ जल्द से जल्द जहाँ भी होंगे रिक्वेस्ट है ये इन लोगों को सज़ा होना या नहीं तो कुछ तो भी एक्शन लेना इनके ऊपर।